इलेक्शंस में? एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, हर चीज़ ठीक चल रही है माशाल्लाह। वेबसाइट तो कुछ और बता रही है। वेबसाइट यही दिखा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल असम्बली में एमर्ज हुई है और सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जो कि पंजाब बात करें क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक तो 55 इंडिपेंडेंट और अभी इंडिपेंडेंट्स आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी। इंडिपेंडेंट्स आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। तो इंडिपेंडेंट आपके ख्याल में कौन लोग हैं जो जीत गए? नहीं, इंडिपेंडेंट जो जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं है जिनके पास और लॉ के मुताबिक पीछे से सपोर्ट हो पॉलिटिकल पीछे से सपोर्ट है तो फाइन, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ लॉस्ट इज एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस। वो तो है नहीं है इस वक्त मैदान में, क्योंकि अगर उन्होंने वो उनको सपोर्ट किया तो अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट वट एवर रीज़न, जैसे इनकी पॉलिटिकल पार्टी को तो निशान इसलिए नहीं मिला कि इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने जो इंटरनल इलेक्शन ही किए और एक ही फिल करके भेज दिया कि जी हमने इलेक्शन कर लिए। वो जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे तो वो अपना केस लूज़ करके, क्योंकि वहाँ साबित हो गया कि इन्होंने ना कोई प्रॉपर इलेक्शन किए हैं, ना उसका जो लॉ है उसको फॉलो किया है, और बस ऐसे खाना पूरी करके भेज दिया। अब इंडिपेंडेंट जो हैं, जब ये नहीं भी ऐसी सिचुएशन थी अभी, तो इस वजह से नंबर बढ़ा है कि वो उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो उनको आइन और कानून 72 घंटे देता है कि इलेक्शन उनका रिजल्ट जब अनाउंस हो जाए तो 72 घंटे के अंदर वो अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो अप्रोच यानी ज्वाइन ना करें। अपनी पार्टी नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी को अप्रोच कर सकते हैं। उनकी जो अगर वो वाकई डाई हार्ड जिस पार्टी की आप जिक्र कर रहे हैं पीटीआई के सपोर्टेड है और उनके हैं दिल से, तो अभी तो वो पीटीआई ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी और उनके आइन और कानून की बात होगी, अवामी मैंडेट के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही है कि अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि रात गए फौज इस्टेब्लिशमेंट की इमदाद से आप लोगों के रिजल्ट तब्दील हुए, इसमें किस हद तक नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं कि अवामी मैंडेट की जो आपने फरमाया कि उसका एहतराम होना चाहिए, हम सबसे बड़े सपोर्टर उसके हैं और ये हमने ही ये वोट को इज़्ज़त दो या इसका एहतराम करो, दी सेंटिटी ऑफ द वोट, द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, सब पीएमएलएन के दिए हुए नारे हैं। 2018 में पहली दफ़ा जब पीटीआई आई तो ना किसी कोई वोट का इज़्ज़त था, ना कोई वोट का एहतराम था। मेरे जो अल्फाज में मैंने उनका नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट 2011, जब इमरान खान साहब को मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर्ड जलसा करा के उनको लॉन्च किया गया और पीटीआई को लॉन्च किया गया, और वो पहले हमारे ख़िलाफ़ धरना हुआ, मुल्क मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन में था। फिर उसके अलावा धरने के अलावा 126 दिन में वो ख़त्म हुआ, फिर दूसरा एक धरना करवाया, फिर एक स्कॉलर्स का धरना था, हमने 3 धरने भुगते। इसके बावजूद हम पाकिस्तान की इकॉनमी को वहाँ ले गए। 2016-17 में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान का 21वां प्रोग्राम था, आजकल 23वां है, तो कभी प्रोग्राम पाकिस्तान मुकम्मल नहीं कर सका। विच मीन्स कि कभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो बड़े मुश्किल होते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। हमारी पार्टी ने 2013-16 में 12 के 12 रिव्यू मुकम्मल किए, तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ें दुनिया भर से होती थी। जितने बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट, यू नेम इट, उनके तमाम हेड्स, प्रेसिडेंट या MD वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके पाकिस्तान को कॉम्प्लीमेंट किया और मुबारक दी और कहा कि पाकिस्तान हैज़ रियली टेकन ऑफ। ये तो सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं इसका इतराफ़ बहुत दफ़ा आपके साथ साथ बाकी पार्टीज़ भी करती रही हैं कि नून लीग के साथ 2018 के इलेक्शन में ज़्यादती हुई थी और जो भी थे रेग्ड, आप लोग भी ये इल्ज़ाम आयद करते रहे, क्लेम्स थे आप लोगों के। अभी वही सब कुछ दोबारा से दूसरी पार्टीज़ आप लोगों के खिलाफ क्लेम कर रही हैं। देखिए दूसरी पार्टीज़ तो मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा है कि डिले देखिए है, वो फैसिलिटेशन मिल रही है। वो देखिए हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, ना हमको ज़रूरत थी, क्योंकि जब ये सिस्टम स्लो डाउन भी हुआ कल तो रिज़ल्ट देर से आने शुरू हुए, तो उस वक्त भी जो ये हमारा सारा सेल है आप देख रही हैं, यहाँ हमारा एग्रीगेट वोट काउंट
मेंटेन हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो अगर खामोशी क्यों थी आपकी पूरी जमात की जानिब से? बहुत खामोशी रही है इस अभी बात अभी 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 हमारे जो मसलन 400 पोलिंग स्टेशन से अगर 300 के रिज़ल्ट आ चुके होंगे ना जी, पोलिंग स्टेशन से मुकम्मल तो नहीं है, तो वो सारे यहाँ साथ साथ ऐड हो रहे हैं और उसके बेसिस पे ये जो वेब है हमारी वो दिखाती है कि हम कितनी सीटों पे लीड कर रहे हैं। लीड करने को जीतने का तो फाइनल अमल ECP ने देना है और कुछ उन्होंने अनाउंस किए। तो हमारी जमात की खामोशी मीन के वी आर सीरियस पार्टी एंड वी आर सीरियस। हमने कभी भी नहीं, लेकिन ये तो आप लोगों का आईनी हक है कि आप नहीं, तो ECP से हमने डिमांड करते कि डिले क्यों है नहीं, इलेक्शन हमने हमने हाउ डू यू नो कि हमने नहीं डिमांड की। हमारा यहाँ पूरा मैंने लीगल विंग बैठाया हुआ है, वो उसको हेड कर रहे हैं हमारे सेनेटर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब। तो आप लोगों ने कोई लीगल रिटन कंप्लेंट की है इन्होंने आई एम श्योर कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन कॉल्स वॉल्स की होंगी। हम खुद इनको कहते थे यार हम कनेक्ट नहीं कर सकते, हम हल्कों में मैं अगर किसी जो हमारे सेंसिटिव हल्के थे या चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन सेल अगर मैंने कहीं रब्ता करना होता तो वो हम कनेक्ट नहीं हो रहे थे। और पब्लिकली आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की? नहीं, पब्लिकली हम तो लेकिन इतने पब्लिक को भी तो डिस्कनेक्टिविटी इतना बिजी थे हम, फ्रैंकली स्पीकिंग इतने काम में कई दिनों से क्या कई हफ्तों से उलझे हुए हैं कि ये वो हमने वावेला नहीं मचाया। यू आर राइट, जाके मीडिया को इकट्ठा करते या कुछ कहते, लेकिन जो अटेम्प्ट्स हैं फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव एंड फास्ट फॉरवर्ड वो हमने पूरी की होंगी। आई एम श्योर कि मेरा लीगल विंग इज़ हेयर। हमारा ये जो है डाटा कंपाइलिंग आप देख रही हैं, माशाल्लाह 100 के करीब लोग हैं। तो ये सारे का सारा काम साथ साथ मुझे मिलता रहा है। जब मैं यहाँ से गया भी हूँ वेरी लेट नाइट, तो मुझे साथ साथ आता रहा है। अच्छा, आप लोग बहुत श्योर थे अपनी जीत को लेके इलेक्शन से कबल और ड्यूरिंग इस टाइम तक भी आप हम तो क्लेम कर रहे हैं। अभी भी हैं। तो ये बताइएगा कि इंडिपेंडेंट का इतनी बड़ी मिकदार में जीतना क्या सरप्राइज था आपके लिए? नहीं, सरप्राइज इसलिए है कि नॉर्मली इंडिपेंडेंट्स का जो जीतना होता है वो रीजनेबल नंबर होता है और आइन ने उनको टाइम भी दिया हुआ है 72 घंटे का ज्वाइन कर लें। जिसने करना है तो पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। कई ऐसे हलके भी थे जहां हमने खुद भी इंडिपेंडेंट छोड़े थे, बाय द वे देयर वाज एज ए स्ट्रेटजी अच्छा, जी। तो कई इंडिपेंडेंट जो जीत चुके हैं वो हमें रब्ता भी कर चुके हैं, वो हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं। वो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी कि हमने कैसे डील करना है, लेकिन 72 घंटे। अच्छा, लाहौर में मेजर कुछ अपसेट हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि इवन हमजा शहबाज भी मैं देख रही थी, उनकी लीड भी तकरीबन मैक्सिमम 5000 वोट्स की थी। तो ये जो एक नंबर ऑफ वोट लीड का भी आपका कम हुआ जिन सीटों पे आप जीते और अपसेट हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे क्या वजह बनी आप लोगों की? देखिए, उसकी मेन वजह जो है वो हमारी 16 महीने की एक जिम्मेदारी लेनी थी इमरान खान साहब से। जब PDM 13 पॉलिटिकल जमातों ने मिल के उनको आउस्ट किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और फिर एक हुकूमत बनाई। वो हुकूमत मोस्ट डिफ़िकल्ट वक्त में बनी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान बिल्कुल आज या कल ये होता था कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उस डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए हमने बहुत मुश्किल, वरना उनको जब आउट किया था तो बेस्ट ये था कि उस वक्त हम इलेक्शन में चले जाते। तो क्यों नहीं गए उस वक्त? तो आप नहीं, लोगों का डील का कोई मामला नहीं डील नहीं, मैं वेरी फ्रैंक विद यू, डील नहीं। उस वक्त अगर हम अपनी वेस्टेड, हमें पता था कि अगर हम इसका हिस्सा बनेंगे, PDM गवर्नमेंट बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट को रोक तो सकेंगे, ऑलमोस्ट श्योर थे, लेकिन पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो पॉलिटिकल प्राइस इसलिए पे करनी पड़ेगी कि जो खान साहब अपना IMF का प्रोग्राम जो तय कर चुके थे, जो रिफॉर्म्स का तय कर चुके थे, जो कीमतों के बढ़ाने का तय कर चुके थे, गैस, बिजली और इस तरह की जितनी यूटिलिटीज़ वगैरह हैं, वो अगर हम इम्प्लीमेंट ना करते तो IMF का प्रोग्राम ना होता। अगर IMF का प्रोग्राम उस वक्त ये जो कर रहे थे और इन्होंने जाते जाते कुछ चीज़ें की थी उसको रिवर्स कर दी, इफ़ यू रिकॉल, और ये कहा कि मैं लैंड माइंस बिछा के जा रहा हूँ। इसके शेख रशीद ने बयान दिए, उन्होंने खुद भी, और मैं देखता हूँ कि कौन सी पार्टी सर्वाइव करती है, ये ब्लो कर जाएंगे। तो वो लोग तो बहुत सारे ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने अपने केसेस खत्म कराने के लिए ये इतना बड़ा रिस्क ले लिया। केस था ही सारे फ्रॉड। मतलब मेरा था कि मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, 1981 to 2001, 12 वॉल्यूम में एक सफ़ा है, और मैंने ज़िंदगी में कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ पाकिस्तान का। तो इस
اس سے زیادہ موکری آف یعنی جھوٹ کہہ رہے ہیں یا جسٹس کہہ رہے نہیں ہو سکتی. اور میں نے سارا ریکارڈ بھیجا اس وقت سپریم کورٹ میں بھیجا. میں نے آئی واز شاکڈ, آئی واز ان اسٹیٹ آف شاک. ہمارا پہلے اگر آپ نے سنا ہو تو آج سے 30 سال پہلے کہتے ہیں فلاں بڑے یہ چودھری شجاع صاحب کے والد صاحب کے اگینسٹ پرچے ہوتے تھے, اسے بکریاں چوری کر لی ہیں اپنے اوپوننٹ کی. تو جس کو تنگ کرنا ہوتا یہ کرتے تھے. میرا تھا, میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. میں نے کبھی زندگی میں 20 میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. ہم 74 UK کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ حکومت بنا پائیں گے آپ وفاق میں؟ انشاءاللہ اور نواز شریف وزیر اعظم ہو پائیں گے انشاءاللہ. یا کوئی اور؟ میرے وہ کینڈیڈیٹ ہیں, میرا ووٹ ان کے لیے. آپ کی ذاتی رائے کے علاوہ پارٹی کا کیا موقع؟ پارٹی تو ابھی بیٹھے گی نا جی, رزلٹ آ گئے ہیں, پارٹی بیٹھے گی. بٹ آئی ایم شیور انشاءاللہ ہی از اور 4th ٹائم پرائم منسٹر کیا کینڈیڈیٹ. کوئی ایسی سوچ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کلیئر میجورٹی نہیں ملتی آپ کسی دوسری پارٹی کو بنانے دیں اور کہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ ہے آپ کریں؟ دوسری پارٹی اگر میں انڈیپینڈنس دوسری پارٹی کے میں ساتھ مل سمجھتا ہوں جاتے کہ ہیں؟ دوسری پارٹی کوئی بھی, ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دوسری پارٹی, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا آپ. نہیں, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انڈیپینڈنس چلے جاتے پیپلز ہیں پارٹی کا بھی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں پرفارمنس کا. تو یعنی کہ آپ لوگ بزد ہیں کہ آپ نے حکومت بنانی ہے. بجٹ کی بات نہیں ہے, اٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ. اگر ہر چیز سموتھ ہوتی, اکانومی سموتھ ہوتی, ڈیفالٹ کا جو ایک بہت بڑا ہم نے ایک دیکھا ہے ڈرانا خواب, وہ اس طرح کے نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھتے رہے ہیں. لیکن جو پارٹیز کا آپ نام لے رہی ہیں ان میں ڈیزاسٹر ہے. 2 ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میجر, 3 آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی ہے یا تھی, اور پھر پی 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 ہے, اور پھر جے یو آئی ایف ہے. تو پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ بھی تھی, تب بھی تو آپ ساتھ بیٹھے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرفارمنس دیکھ لیں نا. دنیا میں پرفارمنس بیسڈ رزلٹ ہوتے ہیں اور پرفارمنس بیسڈ ووٹ دیے جاتے ہیں. عوام کو ہمارے سیٹ اپ میں لوگ کافی کنفیوز کر لیتے ہیں. جیسے رات کو 2-3 چینل دکھا رہے تھے, وہ اپنے رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے. میں نے کہا یار 6-8% رینڈم پہ آپ نے پھر فیصلے کر لو, لے لے, لا چینج کروا لیں. پھر میں نے کہا 72 گھنٹے لوگوں کو آپ نے انتظار بھی نہیں کرنے دیا, اب اس میں بھی اپنا کر لیں, لا چینج کروا لیں کہ جی آئندہ 72 گھنٹے نہیں ہوں گے. لیکن نا تو بات یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس, اب ہم نے تو نہیں, بلومبرگ نے کہا ہے نا کہ 30 ایئرز میں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی کی بیسٹ پرفارمنس مسلم لیگ نون ہے, اور 2013-17 میں تو پاکستان اور فلائنگ ہائی. پاکستان کو تو پنجابی سمجھتے ہو, جی جی بالکل. اور نظر لگ گئی ہے. پاکستان جس طرح ٹیک آف کر رہا تھا, ہم تو نہیں کہہ رہے بھئی, آپ کے ادارے کہہ رہے ہیں ویسٹ کے, پرائس واٹر ہاؤس کوپر ڈکلیئرڈ پاکستان از گوئنگ ٹو بی آفٹر فیو ایئرز پارٹ آف G20. ہم نیوکلیر پاور ہے, ہم میزائلی قوت ہے. ہم اگر G20 میں بیٹھ کے دا موسٹ آئی وڈ سے پریمیئر اکنامک کلب آف دا ورلڈ, دنیا کی بڑی 20 معیشتوں کا وہ G20 ایک فورم ہے, تو امیجن کریں کہ پاکستان پھر کس پوزیشن میں ہوتا. تو وہ ہمارا خواب چکنا چور کر دیا عمران خان صاحب نے اور ان کی پی ٹی آئی نے. وہ 24ویں معیشت پہ ہم لائے تھے 3.5-4 سال ورک کام کر کے دن رات, اس کو پکڑ کے 47ویں معیشت بنا کے تو ہمارے حوالے کر کے چلے گئے. تو اگر کسی پارٹی میں یہ کمپیٹنس ہے کہ وہ اس کو نہ صرف 24ویں معیشت پہ واپس لائیں گے, وہی لو انٹرسٹ ریٹ پہ لائیں گے, وہی مہنگائی میں کمی کریں گے, وہی غربت کو کمی کریں گے, اسی طرح امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے, I can guarantee you if this would have been situation تو we were okay sitting either side of the divide. تھینک یو سو Thank you جی. بہت شکریہ. ہن میرا گلا تھک گیا یار, میں